शादी के कुछ दिन के बाद में मैं दूसरे देश में वापस आ गया था। कुछ महीने के बाद मैं अपनी पत्नी को भी अपने पास बुला लिया और वे तो आते ही बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर के पास ले गया। अगर वे जो डॉक्टर से बताया तो उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं, किसी को भी दिल दुखाना नहीं, बल्कि वो तो पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर वहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह जाना चाहिए। एयरपोर्ट पर लाउंज के बाहर खड़ी मेरी पत्नी को मुझसे हाथ हिलाकर बाय कर रही थी और उनकी आंखों में आंसू की नमी पर बहुत दूर तक महसूस हो कर रहा था। इस वक्त मैं मुझसे भी उदास किया कि मेरी नई नवेली दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मैं अपनी उसे छोड़कर दूसरे देश चला जा रहा था। उसकी आंखों के आंसू ने मुझसे बेचैन कर दिया था और मेरी आज पहली बार एक कदम उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं पहली बार कई बाहर अपने घर वालों से दूर होकर परदेश चला गया था, लेकिन यह पहली बार तो था जब मैं अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहा था। अगर इसकी वजह से मेरी मोहब्बत और मेरी नई नवेली दुल्हन उदास थी और एक पल के लिए तो दिल करता था कि सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाऊं और अपनी प्यारी सी पत्नी को गले लगा लूं और मैं कभी उसका साथ ना छोड़ूं, जो मेरी जुदाई का सोच कर रही थी, परेशान हो रही थी। लेकिन दूसरी लंबे अपनी विधियां माँ और बिना बहरी बहन का ख्याल आ जाता था। एक छोटा सा भाई के साथ जिसका सपना इंजीनियरिंग बनना था, वे भी 19 साल का था, और बहन राखी जिसकी उम्र 20 साल के करीब हो रही थी, उसकी भी शादी का फ़र्ज पूरा करना था। कम उम्र से ही अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था और शादी के बाद में मेरे घर में जिम्मेदारियां ऊपर ही, इसलिए मैंने अपनी जब दांत का गल घोट देते थे अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश चला गया था। मैं नहीं चाहता था कि शादी के साथ 7वें दिन ही मैं उसे छोड़कर परदेश चला जाऊं। शादी की रात जैसे ही मैंने उसके करीब आ गया, उससे सबसे पहले मुझसे यही बात की थी कि मैं इतनी जल्दी उसे छोड़कर ना जाऊं। उसे मुझसे बस एक ही वादा चाहिए था कि मैं उसे छोड़कर करना नहीं जाऊं। इसलिए मैं उसे वादा कर लिया था कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा एक बात नहीं थी, उसे ज़िंदगी दे सकती थी और उसने खुद को खुशी से मेरे हवाले कर दी। सावित्री को पाकर मैं पूरा हो गया था, लेकिन अगली ही सुबह मुझे यह एहसास हुआ था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी और वे मेरे वादे के सहारे खुश थी और मैं उसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। और मैं जानता था कि मैं इस वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। शादी के अगले ही दिन मम्मी के मुझसे पूछा कि आपसी में तैयारी शुरू कर दी है ना। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, सावित्री को शर्माती हुए माँ से कहने लगी, अब तो पवन बाहर नहीं जाएगा, वे यही हमारे साथ रहेगा। सावित्री की बात सुनकर माँ के तो होश उड़ गए थे। वे तो सावित्री के सब कुछ कहने के बजाय गुस्सा मेरी तरफ देखने लगी। तेरी शादी को एक दिन ना हुए तो तू पत्नी के पल्लू में छुप कर बैठने का इरादा कर रहा है, इसलिए मैं तेरी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी घर में एक जवान बहन मौजूद है और मुझसे एक बीवी पल्लू की नहीं छोड़ा जा रहा है। माँ की बातों सुनकर चुम्बन थी। मैंने तो शर्म से सिर झुका लिया था और माँ से कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सावित्री की बात सुनकर माँ के तो होश उड़ गए थे। वो तो सावित्री के कुछ कहने के बजाय गुस्सा मेरी तरफ देखने लगी। तेरी शादी को एक दिन ना हुआ, और सावित्री के चेहरे पर रंग का बदल गया था। उसने भी मेरी तरफ देखा और उससे नज़र चुराने लगा। मैंने तो बात ही संभालने के लिए से कहा कि मैं तो वापसी में तैयार कर रहा हूँ और इसी हफ्ते में मेरी फ़्लाइट है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहने लगा कि अपनी बीवी की बातों में आने से पहले एक नज़र तो अपनी माँ पर डाल देता, ताकि तुझे एहसास हो जाता कि मैं किस तरह तुझे ऊंचाई तक पहुंचाया।
अब तो तुझे अपना पहले फ़र्ज़ का निभाना। और मैं सर के झुकाकर माँ को शांत कर दिया। लेकिन सावित्री को